सास गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, निकल जाओ इस घर से। रोज रोज का तुम्हारा ड्रामा और बदतमीजी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कल ही मायके से आई हो और आज से ही नखरे शुरू। बहू आंखों में आंसू और हाथ में बैग लिए हुए कांपते स्वर में बोली, बस बहुत हो गया माँ जी। मैंने सुबह से लेकर रात तक इस घर के लिए अपनी जान लगा दी, फिर भी आपकी नजर में मेरी कोई कीमत नहीं। आज या तो आप मुझे इस घर से विदा कर दो या फिर हमेशा के लिए ताने मारना बंद कर दो। ननंद बीच में आते हुए ताना मारते हुए, अरे राम राम बहुए, आजकल जुबान चलाने में सबसे आगे है। बड़ों की इज्जत तो जैसे भूली गई है। पता नहीं माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया है या नहीं। अजीब विडंबना थी। ननंद खुद अपने ससुराल में टिकने के बजाय अपने माता पिता के घर पर ही स्थायी रूप से डेरा डाले बैठी थी और भाई भाभी के घर में हर बात पर दखल देती थी। वह रोज अपनी माँ के साथ मिलकर बहू को ताने मारती थी। जब भी पति करण काम से थककर घर लौटता तो माँ और बहन मिलकर रोज उसके कान भर देती। उसके पति करण उसे गुस्से से कहते हैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो मेरी माँ है, तुम्हें उनकी हर बात माननी ही पड़ेगी और उनकी इज्जत करनी ही पड़ेगी। वो तुमसे बड़ी है। बहू ने रोंदे गले से कहा, मैं कब कहती हूँ कि मैं इज्जत नहीं करती, लेकिन हर बात पर मेरी ही गलती क्यों होती है? पति करण ने आते ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुमसे ढंग से कपड़े भी नहीं संभाल कर रखे जाते? देखो मेरे सारे कपड़े निकाल कर बेड पर फेंक दिए हैं और झाड़ू लगाने के बाद चीजें अपनी जगह पर क्यों नहीं रखती? तुम मेरे सामान को हाथी क्यों लगाती हो? बहू डरी हुई आवाज में बोली, जीवो मैं बस सफाई कर रही थी इसीलिए। पति ने उसकी बात काटकर गुस्से में बोला, चुप रहो, तुम्हें ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता? क्या बकवास खाना बनाया है आज? सास और ननद पास खड़े होकर ताना मारते हुए बोले, अरे बेटा इसे कुछ समझ में थोड़ी आता है, ये तो बिल्कुल पागल जैसी है, कोई भी काम इसे ढंग से करना नहीं आता, सारे दिन बस मुंह फुलाकर बैठी रहती है। पति ने माँ के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही हूँ माँ, इसे तो किसी भी काम की तमीज नहीं है। माँ ने जो कहा है वो चुपचाप जाकर कराओ, ज्यादा जुम्मन चलाने की जरूरत नहीं है। सास ने गुस्से में ताना मारते हुए कहा, पूरा दिन काम करने में लगा देती है, खाना तक बनाया नहीं जाता इससे। अगर इसे कपड़े धोने के लिए बोल दो तो ये पूरा दिन कपड़े धोने में ही निकाल देती है, बाकी कोई काम तो इसे खुद ही नहीं आता है। कभी खेतों में हाथ बटाने के लिए साथ नहीं जाती, बस दिन में खाली बैठी रहती है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। वो बेचारी सुबह से शाम तक खेतों में बस कड़ी धूप में जी जान लगाकर काम करती थी। घर लौटकर फिर से सबके लिए खाना बनाती थी, लेकिन उसके बावजूद सास और ननद मिलकर उसका जीना मुहाल किए रहती थी। ननद और सास का रोज का यही ड्रामा था कि अगर कभी काम में थोड़ी सी भी देर हो जाए तो वह उसे कामचोर साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि दोपहर के खाए हुए बर्तन भी वैसे ही पड़े रहते और ननद अपनी माँ से कहती। ननद चुपते हुए लहजे में बोली, माँ इसे तो सुबह या शाम की चाय देनी ही नहीं चाहिए। जब तक इसे चाय पानी के लिए तरसाएंगे नहीं तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी और इसे हमारी वैल्यू समझ नहीं आएगी। सास पड़ोसी है या घर के आने वाले मेहमानों के सामने ढिंढोरा पीटते हुए, अरे बहन क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू ले आई। इसे तो घर का कोई काम तक ढंग से नहीं आता, सारा दिन बस बैठी रहती है। मैं तो अपनी बेटी से भी ज्यादा मानती हूँ इसे, अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, लेकिन ये तो दूसरों की ही बेटी है, तो इससे हमारी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। सारा दिन मुझे ही इसे संभालना पड़ता है। सास भी जब घर में कोई नहीं होता था तो अकेले में बहू को डराती थी। शुक्र मना की मैं हूँ इसीलिए तुझे इस घर में रखा हुआ है, अगर मेरी जगह कोई और सास होती ना तो तुझे एक दिन भी इस घर में टिकने नहीं देती, कब का घर से बाहर निकल चुकी होती। पता नहीं हमारे किस जन्म के पाप थे जो तू हमारे नसीब में आ गई। पति भी क्रूरता से हंसते हुए बोला, माँ के माँ हाँ में हाँ मिलाते हुए, माँ बिल्कुल सही कह रही हो, अगर मेरी जगह कोई और मर्द होता ना तो इसे एक दिन भी इस घर में ना रखता, कब का लात मार कर घर से बाहर निकल चुका होता और तलाक दे चुका होता। तू तो नसीब वाली है कि मैंने तुझे जेल रखा है, वरना तुझसे तो कोई ठीक से बात तक न करे। ननद जलते हुए और ताना मारते हुए भाभी से कहती, मेरे भैया तो ऐसे है कि जो मैं दांगू वही ला कर देते हैं, जो मेरा दिल चाहता है वो मुझे तुरंत खरीद कर देते हैं।
और एक तू है, तेरे पति ने कभी तुझे ढंग से कुछ दिलाया है क्या? अगर गलती से भी कभी भाई ने अपनी पत्नी को कोई छोटी सी चीज भी लाकर दे दी तो वो पूरा साल भर घर में रोना धोना मचा कर बैठ जाती है और सबको सुनाती रहती है। इन सब रोज रोज के तानों से और अपमानों से तंग आकर आखिरकार उस बेचारे बहू का सब्र टूट गया। उसने चुपचाप अपना बैग पैक किया और घर से बाहर कदम रख दिया। सास चिल्लाते हुए दरवाजे पर आकर ड्रामा करते हुए बोली, अरे देखो जरा, तुम्हारा ये तो रोज रोज का नाटक हो गया है। कल ही मायके से आई हो और आज फिर से मायके भागने का ड्रामा शुरू कर दिया। बहू आंखों में समंदर भरे मजबूरी से सामने खड़े होते हुए बोली, हाँ जी, जा रही हूँ मैं। या तो आप मुझे ताना मारना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए या फिर आज मुझे हमेशा के लिए मायके के लिए विदा कर दीजिए। मुझसे अब एक पल भी यहाँ घुट घुट कर नहीं जिया जा सकता। पति व्यंग्य करते हुए और उसे डराने के लिए में और चली है मायके जाने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माता पिता तुम्हें संभाल लेंगे? वो तो तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल चुके होते। तुम्हारे भैया भाभी तो तुम्हारा मुंह तक देखना पसंद नहीं करेंगे। वहां जाओगे तो भूखा मरोगी। तुम्हें खिलाया पिलाएगा कौन और तुम्हारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बहू आंखों में आंसू और हिम्मत जुटाकर कड़े शब्दों में बोली, मेरी माँ मुझे क्यों नहीं संभालेगी? उन्हें मुझे पाला पोसा है, जन्म दिया है। जब 12-13 साल तक उन्होंने मुझे हर मुश्किल में संभाला है तो वो आगे संभाल लेगी। यह तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने आज तक अपनी माँ को यहाँ की एक भी बात नहीं बताई ताकि हमारे घर की इज्जत बनी रहे। अगर मैंने अपनी माँ को यहाँ का सच बता दिया ना तो वो तुम्हें कभी मेरा मुंह तक नहीं देखने देगी और मुझे इस नरक में दोबारा कभी वापस नहीं भेजेगी। बस उस दिन के बाद उस बेचारी बहू ने उस घर में एक पल भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसने अपना सारा सामान उठाया और हमेशा हमेशा के लिए उसके घर को छोड़कर मायके चली गई। मायके पहुंचते ही उसने अपने दिल का सारा दर्द अपने माँ और भाई भाभी के सामने रख दिया। उसकी हालत देखकर उसके परिवार वालों का दिल पसीज हो गया, लेकिन उन्होंने उसे कमजोर पड़ने नहीं दिया। उनके भाई भाभी और माता पिता ने उसका पूरा साथ दिया, उसे संभाला और एक अच्छी जगह पर उसे नौकरी लगवा दी। कुछ ही महीनों में उसने अपनी मेहनत से वो अपने पैरों पर खड़ी रह गई। उसने न सिर्फ अपनी कमाई से अपना खुद का मेंटेनेंस संभालना शुरू कर दिया बल्कि समाज में अपनी एक अलग और आत्मनिर्भर पहचान भी बना ली। उसके ससुराल में पति, सास और ननद का घमंड चूर चूर हो चुका था।